गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स खत्म करने के बाद वेव ऑप्टिक्स में जाने हैं। इंटेंसिटी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, यहाँ पे बहुत ऐसी ऐसी कंसेप्ट की डिस्कशन होगी जिससे मजा आ जाएगा और ये चैप्टर को बहुत डीप में आज देखने वाले। तो पहली बात दोस्तों कि जैसे आप लोग ये इक्वेशन को देख पा रहे हो, फर्स्ट आपके सामने स्टार विच एमिटिंग रेडिएशन एट अ वेवलेंथ, यानी दोस्तों समझो वेवलेंथ आ गया 5000 एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी ऑफ स्टार ये हो गया 3/2। बच्चों यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब सर ये तो इनडायरेक्टली वो न्यूटन्स वाला कंसेप्ट आएगा। आप सब जानते हो F इज इक्वल टू c/λ और दूसरा Vs/c। अब मैं इसका डेरिवेशन करूंगा, सो डेल्टा F इज इक्वल टू माइनस c/λ² लैम्डा। बच्चों हो सके तो आप दोनों का रेशियो ले लोगे, तो डेल्टा F/F इज इक्वल टू क्या होने वाला है, Vs/c। चलो डेल्टा एफ की वैल्यू माइनस साइन को अभी निग्लिजिबल रखते हैं, सिर्फ वो दिखा रहा है कि नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है। एफ की वैल्यू c/λ, Vs और c वैसा का वैसा। बच्चों देखना क्या कट हो रहा है, c कट, एक लैम्डा कट। हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा λ/λ इज इक्वल टू Vs/c। रेडी हो जाओ, लैम्डा को सब्जेक्ट बनाते हैं। Vs मेरे पास रेडी है 1.5 यानी 3/2 इंटू 10⁶। Vs लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम, C 3 इंटू 10⁸। दोस्तों 3 कट, यहाँ पे आएगा 2.5 6 7 8 कट यानी 25 एंगस्ट्रॉम। यस माय डियर, आप देख सकते हो डी आपका ऑप्शन डन। बच्चों ये आपने जो मेथड की वो तो आपने भले मेथड की थी लंबी, पर मैं आपको बोलूंगा कि जब आप नीट JEE के MCQ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के MCQ कर रहे हो, तो हो सके तो ये पक्का ही कर, डायरेक्ट यूज कर। नेक्स्ट, टू इन्फर्ट पैटर्न ऑब्टेन्ड। दोस्तों ये दोनों का इंटेंसिटी का रेशियो ये रहा हमारा n/1। बच्चों यहां से बच्चे लोग बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको 2-3 चीज अभी से याद रखवा दूं, हो सके तो बच्चों याद रख लो। Imax/Id इज इक्वल टू होल स्क्वायर। चलो क्या है रेशियो, n/1, तो √n। मैक्स यानी एडिशन, मीन यानी सब्ट्रैक्शन। अब हमें चाहिए उसका भी, तो यहां पे आएगा Imax माइनस I अपॉन, नीचे देखो बच्चों एडिशन है, Imax प्लस I। इसका मतलब √n + 1 का होल स्क्वायर, √n + 1 का होल स्क्वायर, दोनों साइड लिख दिया। अब ये वाला टर्म माइनस है, माइनस √n + 1 का होल स्क्वायर प्लस √n - 1 का स्क्वायर। बच्चों आप देख के ही समझ जाओगे, 2√n और इसका भी प्लस 2√n, यानी मेरा 4 टाइम्स √n आने वाला है। और इसका ये बीच वाला टर्म कट हो जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो n + 1। यस नो बच्चों, यस सर, आप देख सकते हो कि इसका फॉर्मूला आने वाला है। चलो ये 2 कट हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2√n, बच्चों ध्यान से देखना, अपॉन n + 1। यस माय डियर, तो B इज माय राइट आंसर। अब बच्चों मेरे को लग रहा है कि ये MCQ मत समझो, आप ये देखो कि यहाँ पे ऐसा बोल दिया हो कि I1/I2 इज इक्वल टू 16, तो बात यही खत्म हो गई। 2 16 का अंडर रूट निकालोगे 4 + 1 यानी 5, मेरा आंसर खत्म 8/5।
एक ही सेकंड में मेरा आंसर आ जाएगा। बच्चों यही टेक्निक से आपको ये बढ़ना है। नेक्स्ट, a Young's double split experiment, its separation between two concurrent sources is half, यानी बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी। बच्चों यहाँ डी हाफ हो रहा है, यानी डी बाई ऑफ द स्क्रीन ऑफ कॉन्करेंट सोर्सेज इज डबल। यस, तो व्हाट इज द फ्रिंजेस विड्थ? अब आपको उसकी विड्थ के बारे में सोचना है कि उसकी विड्थ के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। सर डिस्टेंस तो आपने हाफ कर दिया या आपने डबल कर दिया, तो मैं नया जो आया वो उसको मैं बीटा डैश बोलूंगा लैम्बडा। बच्चों यहाँ पे देखो वेव चेंज नहीं हो रहा, तो लैम्बडा वैसा का वैसा रहेगा। तो 4 लैम्बडा डी बाई डी 4 बीटा, यानी स्वरूप आपका आंसर 4 गुना हुआ, 4 टाइम्स आया। वही चीज दोस्तों में ठीक, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 4 गुना होगा। नेक्स्ट, डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ बच्चों ये है। चलो जो भी डेटा दिया उसको साइड में लिख देते हैं। 400 नैनोमीटर। एंगुलर विड्थ फर्स्ट मिनिमा इज फॉर्म प्लेस्ड अवे 1 मीटर, E इज इक्वल टू 150। दोस्तों आपको याद होगा E sin थीटा इक्वल टू लैम्बडा वाला कंसेप्ट आएगा फर्स्ट मिनिमा। वाज अ फाउंड, यस, का इनिशियल एंगल आपको दिया है। What will be the angular width of first minima? Entire experiment appreciated in water. बच्चों ये देखना पड़ेगा कि सर थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय डी होगा, का मतलब थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। यस सर, अगर आप पानी में जाओगे तो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड होगा। ये तो यहां भी ऐसा ही होने वाला है। अगर आप थीटा की बात करोगे तो थीटा डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये 0.2 डिग्री वैसा क्या वैसा, ये हो गया 4/3, 4 यानी 2 बचेगा, यानी 0.15 डिग्री। बच्चों पानी में आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये आपका आंसर डिक्रीज होगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आपके माइंड में आने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट परफॉर्म इन एयर एंड दैट मीडियम ऑफ द एयर, इट फाउंड 8 ब्राइट फ्रिंजेस। आपको जो 8 नंबर की वो ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है इन द मीडियम। बच्चों ये आपको समझना है, 8 यानी एन लैम्बडा डी बाई डी इज इक्वल टू एक्स। अब आपको यहां पे ऐसा बोला, ये 8 नंबर वाला है बच्चों। अब बोलो 5th डार्क फ्रिंजेस, डार्क लिखोगे यानी 2n-1 लैम्बडा डी अपॉन डी। आपको याद होगा बच्चों ये 8 वैसा का वैसा रहेगा, लैम्बडा डी अपॉन डी, ये सॉरी बाय 2n-1 लैम्बडा बाई डी, ये हो जाएगा 5 2 10 -1 9 पॉइंट यानी 4.5 लैम्बडा डी अपॉन डी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बच्चों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए तो आपको इन दोनों का रेशियो लेना होगा जब एयर एंड पर्टिकुलर मीडियम। तो 8 लैम्बडा डी बाई डी और यहाँ पे 4.5 लैम्बडा बाई डी। लैम्बडा डी बाई डी कट, तो मेरा आंसर 8 डिवाइड बाय 4.5 यानी 1.78। यस माय डियर, दिस इज माय राइट आंसर। देखा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कैसे ढूंढ सकते हैं वो आपको मैंने सिखाया। साथ साथ आपको डार्क और लाइट यानी ब्राइट एंड डार्क उसका कंसेप्ट भी देखना होगा। नेक्स्ट, अगेन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी स्मॉल डी 2 mm,
आपको लेमडा वन याद करो बच्चों, n1 लेमडा वन इज इक्वल टू n2 लेमडा टू, तो n1 बाय n2 इज इक्वल टू लेमडा टू बाय लेमडा वन। लेमडा टू 10,000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 12,000 एंगस्ट्रॉम, यानी ये मेरा आंसर आ गया 5/6। बच्चों यहां से मेरे को पता चल गया n1 मेरा 5 हो गया, n2 मेरा 6 हो गया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी वो आ गया कैपिटल डी। अब क्या करेंगे सर, x इज इक्वल n लेमडा डी बाई डी 1 चलो n1 यानी 5, लेमडा 1 12,000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10, डी टोटल डिस्टेंस 2 मीटर, स्मॉल डी mm यानी 10⁻²। बच्चों ध्यान से देखना, 12 5 2 यानी ये हो गया 120 डिवाइड बाई 2। बच्चों ये -3 ऊपर जाएगा +3, 10 यानी -4 यानी 60 डिवाइड बाय -2, यानी 6 डिवाइड बाय -3 यानी 6 mm मेरा आंसर आना चाहिए। यस माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो डी इज माय राइट आंसर। ठीक, तो फॉर्मूला जितना अच्छा होगा आंसर उतना ही बढ़िया आपके लिए लेके आओ। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यंग अगेन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दोनों की वेवलेंथ दे दी है। अब अच्छा याद करो x इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। सर यहाँ पे कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर कांस्टेंट, यानी x प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अब याद करो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और लेमडा का कॉम्बिनेशन, आप सबको पता है कि लेमडा ब्लू इज देन लेमडा। सर वेवलेंथ ऑफ ग्रीन ज्यादा होगी तो उसके लिए x भी ज्यादा होगा, यहाँ सारी चीज कांस्टेंट है तो वेवलेंथ यहाँ पे बहुत बढ़िया काम। नेक्स्ट, लीनियर अपार्ट स्पॉट विड्थ आपको दे दी 0.02 सेंटीमीटर यानी 2 × 10⁻⁻4 मीटर। इन फ्रंट ऑफ लेंथ द फोकल लेंथ यानी एफ आपका आ गया 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर। वेवलेंथ लेमडा आपका, इसको बच्चों आप कैपिटल डी भी बोल सकते हो, 5 × 10⁻⁷ मीटर। देखो ये सेंटीमीटर का मैंने मीटर में। फर्स्ट डार्क बैंड, अब यहां से बात सस्पेंस वाली हुई बच्चों, यहां से आपको देखना पड़ेगा कि डिस्कशन कहां जा रहा है, ये मेन चीज होती है बच्चों, जो आपका डिस्कशन है वो कहां पे यूज। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक अच्छी बात है कि वर्ड आया फर्स्ट। फर्स्ट होता है तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे उसका डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला लेमडा डी बाय स्मॉल डी। लेमडा कितना है बच्चों, लेमडा सर ये रहा 5 × 10⁻⁷ डी 0.6, स्मॉल डी 2 × 10⁻⁻4। इसको कट करोगे तो ये हो गया 0.3 यानी 1.5 × 10⁻³ मीटर यानी 1.5 mm। अब बच्चों इसका mm का सेंटीमीटर में करोगे तो 0.15 हो जाएगा सेंटीमीटर। आगे आंसर यस सर, तो डी इज माय राइट आंसर। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सा का बढ़िया कंसेप्ट मुझे। बच्चों ये मेरा सबसे अच्छा एमसीक्यू। देखो यहाँ पे आपको सिंगल स्लिट के लिए विड्थ दे दिए यानी d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा, d sin 30 डिग्री लेमडा। d की जगह पे सिंबल a दिया है तो हम लोग ये लिखेंगे।
ये मेरा 1/2 इज इक्वल टू लेमड़ा, तो ए इज इक्वल टू 2 लेमड़ा। आप इसको माइंड में पक्का कर दो, ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जगह पे यूज होने वाले, तो प्लीज 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 हो सके तो इसको माइंड में पहले फिक्स कर दो। अब द फर्स्ट मिनिमम ऑब्जर्व व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ, यानी अब बात चेंज हुई, वेवलेंथ आ गया आपका 500 एंगस्ट्रॉम। अब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, ओ आ गया आंसर, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। तो इसके लिए डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। अब ये क्या करेंगे, तो डी यानी हमारा ए साइन, एंगल पता नहीं है इसलिए थीटा 1 रखो, तो ये मेरा हो गया 3/2 लैम्बडा। बच्चों ध्यान से देखना, साइन थीटा 3 लैम्बडा बाई 2। अब बच्चों मैं ये आपको एक चीज का नोट डाउन करवा रहा हूं कि आपने रिलेशन दे दिया ए इज इक्वल टू 2 लैम्बडा, यानी ए का मतलब 2 लैम्बडा हो रहा है। क्या हुआ, लैम्बडा लैम्बडा कट, यानी मेरा आंसर 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 आना चाहिए। देखो ये मेरा आंसर आ रहा है साइन इनवर्स 3/4। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो बी इज माय राइट आंसर। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बूस्टर्स लॉ। दोस्तों बूस्टर लॉ के लिए आपको पता था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा की जगह इन्होंने tan जो एंगल है उसको आई भी बोला है। अब इसकी वैल्यू किसके बीच में होगी, सर ये 45 से लेके इंफिनिटी, यानी 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी, तभी ये पॉसिबल है। तो tan 1 यानी 45 लेस देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यस और नो बेटा, ये 1090, ये हमारा 1045, इसको मैं 10 आई भी बोल दूं इज इक्वल टू 1090। दोस्तों हर एक जगह से 10 निकल जाएगा, आपके पास आ गया नीट T20 का बहुत ही आईएमपी आंसर, ये रहा बच्चों। मजा आ गया, सिंपल था। आगे बढ़ते, पैरेलल बीम। चलो वेवलेंथ आ गई, वेवलेंथ आपकी आ गई 5000 एंगस्ट्रॉम। नैरो विड्थ यानी स्मॉल डी उसको बोलो 0.001 mm यानी 10⁻³ मीटर। अब फर्स्ट मिनिमा विल बी फॉर्म्ड, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज इक्वल टू। बच्चों यहां से आपको 2-3 वर्ड्स को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे वर्ड क्या है, फर्स्ट मिनिमम, यानी पता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा, एन की जगह पे 1, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा बाई डी। अब क्या हो सकता है ना, वो मेन चीज है बच्चों, वो आपके माइंड में पक्का होना ही चाहिए, कुछ भी हो। जैसे कि साइन थीटा वैसा का वैसा, लेमड़ा 5000 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻²। डी इसको मैं ऐसा लिखूं 1 × 10⁻³ और mm का अगेन माइनस। देखो क्या है ये साइन थीटा 1 2 3 7, यानी बच्चों ये आपका 0.5 आया, 0.5 यानी 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होगी, जब मेरा एंगल 30 डिग्री होगा। देखो यस, तो सी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, unpolarized light is incident from the air on the plane of surface of material, reflective index is mu। अगेन वो बूस्टर वाला कॉन्सेप्ट, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, या फिर तो मैं tan i बोल सकता
y इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, ऐसा आंसर आ सकता है, पर ये तो नहीं है, इसलिए ये दो तो कट। इफ it is found the reflected and the refracted rays are perpendicular to each other, तो मतलब जब परपेंडिकुलर टू इच अदर होगा तो ये कंपल्सरी पोलराइज्ड होगा। यस माय डियर, आपका सही मायने में आंसर बी इज द। नेक्स्ट, आपको लास्ट में क्या पूछा, इज नॉट कॉमन फॉर साउंड एंड लाइट। साउंड लाइट, पता है आपको बेसिकली साउंड वेव और लाइट वेव में डिफरेंस क्या है? साउंड वेव की बात कर रहा हूं तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडल वेव है, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडल के अंदर वो पोलराइजेशन साउंड, जबकि लाइट है वो ट्रांसफर वेव है, तो उसके अंदर कंपल्सरी पोलराइजेशन। तो यही जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पोलराइजेशन का है, जिसके कारण साउंड वेव और लाइट वेव दोनों डिफरेंस में आते हैं। बढ़िया देखा, कितना बढ़िया फॉर्मूला एमसीक्यूज कंसेप्ट आपके लिए लेके आए, जिसका आप फटाफट यूज करो और सारे फॉर्मूला और एमसीक्यू पक्के कर दो दोस्तों। ओके।